हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे रानी नाइकी देवी के बारे में, जो भारत की साहसी वीरांगनाओं में से एक हैं। रानी नाइकी देवी कर्नाटक के चालुक्य वंश के राजा परमर्दी देव की पुत्री थी। रानी नाइकी देवी अनेक गुणों की धनी थी। इनका विवाह सोलंकी वंश के राजा अजयपाल से हुआ था। सोलंकी वंश दक्षिण का चालुक्य वंश भी कहलाता है। राजा अजयपाल, जो कि राजा बनने के 4 वर्ष बाद ही गुजर गए। अपने पति की मृत्यु होने के बाद रानी नाइकी देवी ने खुद पूरे राज्य को संभाला। उन्होंने अपने पुत्र मूल राजा द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाया। क्योंकि अभी उनका पुत्र बहुत छोटा था, तो उन्होंने खुद राजमाता के तौर पर शासन किया। रानी नाइकी देवी रणनीति और युद्ध कौशल में भी निपुण थी। और इतना ही नहीं, वो घुड़सवारी, तलवारबाजी, गज सवारी, धनुर्विद्या, इन सब में भी निपुण थी। और इसके साथ साथ वह सेना का नेतृत्व करने में भी माहिर थी। इसी समय मोहम्मद गौरी ने अपने आक्रमण के लिए भारत पर निशाना साधा। यह सन 1178 की बात है। उस समय गुजरात और राजस्थान चालुक्य राज्य के ही पार्ट थे। गौरी ने चालुक्य राज्य को एक इजी टारगेट की तरह देखा, क्योंकि वहाँ पे राजगद्दी पे एक बालक बैठा था और वहाँ राज्य संभालने वाली एक महिला थी। गौरी को अपनी जीत बहुत आसान लगी, परंतु यह मोहम्मद गौरी की भूल थी। रानी नाइकी देवी कोई साधारण महिला नहीं थी। वह पूरे राज्य को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी। जब रानी नाइकी देवी को इस बात का पता चला कि मोहम्मद गौरी उनकी कैपिटल अहिलवारा की तरफ बढ़ रहा है, तब रानी ने इस खतरे का सामना करने के लिए स्वयं सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने आसपास के राज्यों से सहयोग लिया और स्वयं घोड़े पर बैठकर युद्ध का संचालन किया। उनकी रणनीति थी कि ऊबड़ खाबड़ जमीन को युद्ध के लिए इस्तेमाल करके और तंग पहाड़ी मार्ग को चुनकर गौरी के लिए इस युद्ध को मुश्किल बनाया जाए। यह युद्ध कसारहाड़ा या क्यादरा नामक स्थान पर माउंट आबू के पास लड़ा गया। रानी नाइकी देवी की रणनीति और साहस के सामने मोहम्मद गौरी की सेना पराजित हुई और मोहम्मद गौरी युद्ध से अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। यह गौरी की पहली हार थी, पृथ्वीराज चौहान से हारने से पहले की। इस युद्ध के कारण गुजरात कई वर्षों तक सुरक्षित रहा और विदेशी आक्रमणकारियों से बचा रहा। रानी नाइकी देवी को भारत की प्रथम वीरांगना रानियों में से एक माना जाता है। उन्होंने यह साबित किया कि साहस और नेतृत्व क्षमता किसी एक जेंडर तक सीमित नहीं है। वह भारतीय इतिहास में देशभक्ति, पराक्रम और नारी शक्ति का प्रतीक बनी। आज भी गुजरात और पूरे भारत में उनका नाम गौरव व प्रेरणा के रूप में लिया जाता है।